हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष गर्ग अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज के समय के कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने कंप्यूटर एडवांस नहीं हुआ करते थे। समय बदलता गया, कंप्यूटरों की श्रेणी में सुधार होता गया। पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। वह टाइम पीरियड जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं। कंप्यूटर की इन पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि कंप्यूटर का जो सफ़र है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की, वो 1940 से 1956 तक की है, यानी 1940 से 1956 तक की है। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक की है। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक है और चौथी पीढ़ी 1971 से 1985 तक है। पांचवी पीढ़ी जो अब वर्तमान में चल रही है। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर क्या था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इन कंप्यूटरों को रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे, कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर के अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न भी नहीं थे, काफ़ी कमियां थी। ये कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और विश्वसनीय भी नहीं हुआ करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने, डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे। इनमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो इनकी भाषा के अंदर ही प्रोग्रामिंग होती थी, इसलिए उस भाषा को समझना बहुत ही मुश्किल था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे कुछ इस तरह से दिखते थे। इसमें एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, एडसैक, IBM 650, तो इस तरह के जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब इसके एडवांटेज क्या थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर डाटा की कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे। ये मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी। इन कंप्यूटरों में वैज्ञानिक काम कर सकते थे। इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने की भी क्षमता थी, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, इनके कमियां भी इनमें रही हैं। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे, यानी कि इनको ठंडा करने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। अपने बड़े आकार के कारण ये बिजली भी बहुत खाते थे। इन कंप्यूटरों का मेंटेनेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और ये मशीन लैंग्वेज में ही कार्य कर सकते थे, इसलिए मशीन लैंग्वेज को सीखना बहुत कठिन कार्य था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जिनकी शुरुआत 1956 से 1963 में हुई, इनके अंदर मुख्य जो पुर्जा था वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटे होते थे। यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब जहाँ बड़े आकार का था, वहीं ट्रांजिस्टर उससे बहुत कहीं छोटे आकार में आने लगा और ट्रांजिस्टर के प्रयोग होते ही ये कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे, साइज़ में भी छोटे थे और रिलायबल भी थे और तेज़ गति से काम भी करते थे। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज़ होते थे उसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल
किया जाता था। ये लैंग्वेज क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इसके उदाहरण हैं, इन कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, इनका फ़ोटो आप देख सकते हो। यूनिवैक 1108, CDC 1604, हनीवेल 400, CDC 3600, IBM 7094। तो इनका जो कुछ एडवांटेज था, कुछ फ़ायदे थे इनके, वो देखते हैं। तो पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का साइज़ तो छोटा हो ही गया था और कार्य करते समय ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते थे। आकार छोटा होने के कारण इन पे बिजली का खर्च भी कम आता था। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई थी। ये डाटा को माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट कर देते थे। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को मेंटेन करना भी आसान था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते भी थे, एक्यूरेसी अधिक थी और रिलायबल भी थे। तो कुछ इनके एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो सेकंड जनरेशन यानी दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की तो ज़रूरत पड़ती ही थी। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ती थी, यानी मेंटेनेंस तो इनका फिर भी करना पड़ता था लगातार। इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। तो पहली पीढ़ी की तरह दूसरी पीढ़ी के भी कंप्यूटरों में इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इनके अंदर जो मुख्य पुर्जा था वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह ये रिप्लेस हो गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी एक तरह की चिप होती है जो सिलिकॉन से बनी होती है, इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के बजाय अधिक एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे, यानी विश्वसनीय थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों कंप्यूटर पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतरीन थी। आईसी के कारण कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था, यानी जो पुर्जे उसमें आगे से आगे आने लगे पीढ़ियों में, उनके कारण से ही कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो रहा है और गर्मी की समस्या से भी निजात मिलती थी। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता था और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं ये आगे के आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते थे। इनके उदाहरण है IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108, हनीवेल 6000, DEC सीरीज़, ICL 2900। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की एडवांटेज यानी फ़ायदे क्या हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है दोनों पीढ़ियों के बजाय। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते हैं। इनमें डाटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इन कंप्यूटरों में मेंटेनेंस करना काफ़ी आसान था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन की कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता जो थी वो काफ़ी अधिक थी और ये कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इनमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि इनके कुछ नुकसान भी थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु इनको भी ठंडा करने के लिए एसी की तो ज़रूरत पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जो इसमें चिप मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग होती थी उसको बनाना बहुत कठिन कार्य था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे, यानी कि जो सामान्य आदमी है वो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाता था महंगे होने के कारण से। और आईसी को रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल था, यानी आईसी ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर यानी विशेष कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ती थी। अब देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई सर्किट होते थे। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए, एडवांस हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों बढ़ गए। इस जनरेशन में कंप्यूटर के छोटे साइज़ में ही काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए गए, यानी कह सकते हैं कि इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया और साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। इस पीढ़ी में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ आदि को सपोर्ट करते हैं। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी बढ़ गया। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि लोगों के पास खुद के कंप्यूटर आने लग गए, क्योंकि साइज़ छोटा हो गया, कीमत भी इनकी कम हो गई थी थोड़ी सी, तो मिडिल क्लास के आदमी या आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं माइक्रल, IBM 5100, अल्टेयर 880। कुछ इस तरह से इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दिखते थे। तो इनके फ़ायदे क्या थे ये देखते हैं हम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटे भी हो गए थे, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कंप्यूटर सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इन कंप्यूटरों को बहुत कम AC की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा करते थे और रिलायबल भी थे, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। अब इनके कुछ नुकसान भी थे। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम है। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ होता था, उनको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है पाँचवीं पीढ़ी जो अभी चल रही है, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों पे आप और हम लोग काम कर रहे हैं। इस पीढ़ी को बहुत एडवांस कहा जाता है। इसके पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर बनते हैं उनको एडवांस कंप्यूटर कहा जाता है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी में AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। अभी इसके बाद कोई पीढ़ी आई नहीं है। इस पीढ़ी में C++, जावा और .NET आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोबोट बनाने में, गेम खेलने में आदि में किया जाता है। गेम बनाने में, गेम खेलने में आदि में किया जाता है। यानी कि आज जो कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, इनके काम करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। धीरे धीरे पाँचवीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हम बता सकते हैं आपको। परम सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक है। ये आप देख सकते हैं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के फ़ोटो इस तरह से होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। इन कंप्यूटर की स्पीड मैंने बताया जैसे बहुत तेज़ है। इन कंप्यूटर की रिपेयरिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। साइज़ पिछले सभी पीढ़ियों के मुकाबले बहुत छोटा हो गया है। काफ़ी हल्के हो गए हैं वज़न में भी। मेंटेनेंस भी इनका बहुत आसान हो गया है। इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। लैपटॉप को भी आसानी से कहीं ले जा सकता है। इनका साइज़ इतना छोटा हो गया है कि आप इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। AC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इनके अंदर ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा हीट उत्पन्न नहीं होती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इन कंप्यूटरों को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कंप्यूटर्स में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। यूज़ करने से मतलब इन कंप्यूटरों को अगर किसी को नहीं आता है कुछ, तो वो
काफ़ी मुश्किलों का सामना करता है यूज़ करने के लिए। इन जनरेशन के कंप्यूटरों को बनाने के लिए जटिल टूल का यूज़ होता है जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं।